नमस्कार दोस्तों, हजारों दोस्त बनाने के बाद इंसान को एक सच्चा मित्र मिलता है और कहा जाता है कि उस सच्चा मित्र को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए, उसके लिए दिल तो क्या जान भी देना चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र को कभी दुख मत पहुंचाना। और दोस्तों, भारत भी यही कर रहा है। वर्तमान में भारत को कई सारे देश मित्र है, कह सकते हैं कि यहाँ तक कि अमेरिका है, रसिया है, फ्रांस है, इजराइल है। दोस्तों, दुनिया के कई सारे बड़े बड़े देश भारत का मित्र है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि सबके मन में थोड़ा न थोड़ा दोस्तों कुछ न कुछ स्वार्थ है। सब स्वार्थ के लिए भारत से मित्रता किया हुआ है। जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाएगा दोस्तों, वो भारत से मित्रता तोड़ देगा। और वर्तमान में रूस ऐसा दिखा रहा है। तो कह सकते हैं कि बिना स्वार्थ का आज कोई दोस्त नहीं है, केवल एक भूटान है जो बिना स्वार्थ का मित्रता निभा रहा है। दोस्तों, भूटान को चीन ने क्या क्या ऑफर नहीं दिया। चीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि भूटान को हम इजराइल बना देंगे, भूटान OBOR में शामिल हो जाए, यानी कि वन बेल्ट वन रोड में शामिल हो जाए। भूटान को जितना लोन चाहिए उतना हम देंगे, बिना किसी ब्याज का देंगे, भूटान को जब मन है तब देना। दोस्तों, चीन ने भूटान को क्या क्या ऑफर नहीं दिया। चाइना ने भूटान को अपने पाले में लाने के लिए हर हथकंडा अपनाया, लेकिन भूटान ने हर बार केवल ना बोला, क्योंकि भूटान भारत का सच्चा मित्र है। दोस्तों, ये बात जान लीजिए, भूटान चाहता तो चीन से लोन ले सकता था, भूटान चाहता तो नेपाल जैसा, श्रीलंका जैसा भारत को आंख दिखा सकता था, लेकिन दोस्तों भूटान ने ऐसा नहीं किया। एक छोटा देश है तो क्या हुआ, लेकिन सच्चा है। और इसीलिए हम कहते हैं ना, भारत सरकार हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में भूटान का साथ देगा। और इस कड़ी में भारत ने वो ऐतिहासिक फैसला ले लिया है जो काम आज तक न श्रीलंका कर पाया, न मालदीव कर पाया, न ही नेपाल कर पाया। दोस्तों, वही काम एक छोटा देश भूटान करेगा। भूटान अब अपना सैटेलाइट बनाएगा और अंतरिक्ष में भेजेगा। अब दोस्तों, आप लोग को सदमा लग सकता है, ये संभव कैसे है, आखिरकार छोटा सा देश भूटान सैटेलाइट कैसे बनाएगा और कैसे अंतरिक्ष में भेजेगा, हमें यकीन नहीं हो रहा है। आखिरकार नेपाल अभी तक वो करना नहीं कर पाया, तो भूटान कैसे कर पाएगा। देखिए दोस्तों, नेपाल चाहता तो अभी तक सैटेलाइट भेज दिया रहता, नेपाल चाहता तो आज अंतरिक्ष में अपना खासतौर पे डंका बजा दिया रहता। लेकिन नेपाल ने क्या किया, नेपाल चीन के इशारों से पिछले 5 साल से नाच रहा है। और दोस्तों, चीन ने उसे क्या दिया, केवल उसे बदनामी के सिवा कुछ नहीं दिया। लेकिन भारत यहाँ पे साबित कर रहा है कि जो हमारा मित्र है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए हम जान तक देंगे। ये मतलब नहीं है कि हम कितना आगे हैं और मेरा मित्र कितना पीछे है, कितना हम बड़ा है वो कितना छोटा है, उसके लिए हम सब कुछ करेंगे। जितना हम रूस के साथ संबंध अच्छा बनाते हैं, उससे कहीं अधिक संबंध हम एक छोटा देश से बना सकते हैं। और इसीलिए भारत और भूटान ने दिसंबर 2020 में सैटेलाइट पे काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारत और भूटान मिलके सैटेलाइट पे काम शुरू कर दिया है और आप देखेंगे 2021 और 22 तक ये सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगा। कह सकते हैं कि भारत का इसरो लॉन्च करेगा। अब आप लोग पूछेंगे, आखिरकार ये किस प्रकार का सैटेलाइट होगा, क्या अचानक भारत सरकार ने फैसला लिया है, आखिरकार इस पे काम कब से चल रहा है, कब एग्रीमेंट हुआ था। देखिए दोस्तों, 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी भूटान का दौरा किया था। उस समय दोस्तों कई सारे बड़े बड़े एग्रीमेंट हुआ, जिसमें से खासतौर पे स्पेस का एग्रीमेंट हुआ। खासतौर पे भूटान को ये विश्वास दिलाया कि हम भूटान के लिए सैटेलाइट बनवाएंगे और इसरो उसे लॉन्च करेगा। और बड़ी बात तो यह है कि भूटानी साइंटिस्ट खुद से वो सैटेलाइट बनाएगा, यानी कि हम कुछ नहीं करेंगे, वो खुद ही बनाएगा, उससे हम सब कुछ सिखाएंगे, बिंदास सिखाएंगे। दोस्तों, भूटान को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार मोदी जी हमारे लिए इतना बड़ा फैसला लेके आया है। इतना ही नहीं दोस्तों, मोदी जी ने यहाँ तक कह दिया कि भूटान के 5000 से अधिक छात्र भारत में आके पढ़ेंगे, उसे हम स्कॉलरशिप देंगे, बिंदास किसी भी स्कूल कॉलेज में उसका नामांकन हो जाएगा, किसी भी स्कूल में उसका खासतौर पे दाखिला हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, वर्तमान में भारत सरकार चाहता है कि भूटान से हर एक कनेक्टिविटी जुड़ जाए, भूटान में जगह जगह रोड बने। भारत सरकार चाहता है कि बहुत जल्द भूटान में रेलवे जाए। दोस्तों, आप जानते हैं इंडियन रेलवे भूटान में सर्वे करवा रहा है कि किस प्रकार से वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाया जा सकता है। दरअसल भारत सरकार चाहता है कि भूटान ने हमारे लिए वो कीमत चुकाई है जो आज तक कोई नहीं कर पाएगा, नेपाल और श्रीलंका तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, भूटान ने चीन का ऑफर ठुकरा के भारत से रिश्ता निभाया है। इसीलिए भारत चाहता है कि भूटान को किसी भी क्षेत्र में कोई भी कमी महसूस ना हो, उसे सब कुछ हम देंगे। जो काम बड़ा बड़ा देश करता है, उससे कहीं खतरनाक काम भूटान भी करेगा। दोस्तों, इसीलिए मोदी जी ने 2019 में एग्रीमेंट किया था। और आज भी दोस्तों, चीन के खिलाफ पता है कौन कौन बोलता है? चीन के खिलाफ साउथ एशिया में 2 ही देश बोलता है, एक तो भूटान हो गया, दूसरा भारत हो गया।
भारत और भूटान ओपनली कहता है कि चाइना हमारा भूमि कब्जा करता है, हमारे जमीन पे नजर बैठाए हुए हैं और हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। दोस्तों भूटान छोटा देश होकर भी चीन को घेर सकता है, चीन को आगे दिखा सकता है। और बड़ी बात तो यह है कि वर्तमान में जैसा भारत का विदेश नीति है लगभग सेम टू सेम भूटान का विदेश नीति है। बड़ी बात तो यह है कि भारत ने पहले कह दिया कि भूटान पे हमला मतलब भारत पे हमला माना जाएगा, भूटान को छुएगा तो समझो भारत को छुएगा। यानी कि भारत ने भूटान को हर तरह से प्रोटेक्शन दिया है, बचाने का वादा किया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए नेपाल का भी जमीन चीन हड़प रहा है। सिंपल सी बात है, नेपाल का कई सारे गांव, रुई गांव, कई सारी जगह में बिल्डिंग खड़ा कर दिया, लेकिन नेपाल अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है। कह सकते कि नेपाल बोलने यानी कि मानने से भी इनकार कर रहा, बोला है कि कोई जमीन नहीं हड़पा है, ये सब केवल अफवाह है। लेकिन दोस्तों वहाँ के नागरिक बोल रहा है कि जमीन हड़पा जा चुका है। तो सिंपल सी बात है, नेपाल बोलने से डरता है, लेकिन भूटान ओपनली चीन को धमकी देता है। इसीलिए कह सकते हैं ना, भारत का कोई सच्चा मित्र है वो भूटान है। और इसीलिए दोस्तों दिसंबर 2020 से भूटान अब सैटेलाइट पे काम शुरू कर दिया है। दरअसल जो एग्रीमेंट 2019 में मोदी जी ने किया था उसी पे अब काम होना शुरू हो गया है। और इसलिए भूटान सरकार ने अपना एक इंजीनियर और साइंटिस्ट का टीम भारत भेजा है और इसरो में भेजा है। इसरो में 2 महीना तक ये टीम खासतौर पे सैटेलाइट के बारे में जानकारी लेगा, समझेगा आखिरकार सैटेलाइट बनता कैसे है, क्या काम करता है, अंतरिक्ष में जाके क्या वर्किंग करता है, उससे क्या क्या फायदा होता है दोस्तों, उस पर सब रिसर्च कर रहा है। यानी कि भारत सरकार दोस्तों किसी को ये अवसर नहीं दिया है, केवल भूटान को बोला है कि आप हमारे इसरो में आइए, आपको जो सीखना है सीखिए 2 महीना 3 महीना में, और बिंदास वहाँ जाके आप भूटान में जाके एक सैटेलाइट खुद बनाइए। यानी कि खुद से बनाइए, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, आप खुद से आत्मनिर्भर बनिए, अपने दम पे बनाइए। और दोस्तों भारत इसीलिए तमाम इंजीनियरों को भारत में न्योता दिया है और सब इसरो में सर्च कर रहा है। दोस्तों ये पहला फेज है। खासतौर पे भूटान के तमाम इंजीनियर और साइंटिस्ट लगातार 2-3 फेज में आएगा, 3-4 बार आएगा और हर बार कुछ न कुछ सीखेगा। और 2021 और 22 में भूटान का सैटेलाइट भारत खुद लॉन्च करेगा, यानी कि इसरो लॉन्च करेगा। बनाएगा कौन? बनाएगा भूटान, लेकिन लॉन्च कौन करेगा? भारत का इसरो। अब आप पूछेंगे ये किस प्रकार का सैटेलाइट होगा, आखिरकार उसे भूटान क्या करेगा? देखिए दोस्तों भूटान का मानना है कि हम पहला सैटेलाइट खासतौर पे अर्थ ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, यानी कि अर्थ के बारे में बनाएंगे, धरती पे क्या है। और बड़ी बात तो यह है कि भूटान में जो जंगल है, भूटान में जो खेती का एरिया है, भूटान में जो भी प्रक्रिया है सब कुछ हम जानें। यानी कि भूटान के फॉरेस्ट के बारे में जानकारी रखेंगे, पहाड़ में क्या चल रहा है सब कुछ जानकारी रखेंगे। और इसीलिए अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि सैटेलाइट बना रहे हैं। और दोस्तों भारत सरकार ऑलरेडी भूटान में पहले भी कई तरह का खासतौर पे सैटेलाइट कंट्रोल रूम बना चुका है। खासतौर पे भारत पहले भी अपना सैटेलाइट का एक्सेस भूटान को दे चुका है, अपना सैटेलाइट कंट्रोल भूटान को दे चुका है। दोस्तों भारत जब GSAT-9 सैटेलाइट 2017 में लॉन्च किया था, उस समय दोस्तों भारत ने ओपनली भूटान को इन्वाइट किया था और बोला था कि आपको हम अपना इतना बड़ा सैटेलाइट दे रहे हैं, आपको जो देखना है पृथ्वी के बारे में देखिए, जो जानकारी लेना है लीजिए। और दोस्तों भूटान में एक खासतौर पे सैटेलाइट कंट्रोल करने के लिए स्टेशन बनाया गया था, वो भारत सरकार अपने पैसे से बनाया था और भूटान को ऑफर दिया था और आज भी भूटान उसे कंट्रोल कर रहा है। यानी कि भूटान को पहले से भी ऑफर दे रहा था, लेकिन भूटान अब अपना सैटेलाइट खुद लॉन्च करेगा और भारत उसमें मदद करेगा। सिंपल सी बात है, जो भारत का मित्र है भारत उसके लिए कुछ भी करेगा।